बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर सिर का दर्द ना जाता हो तो नींबू को चाय में निचोड़कर पीने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो कत्थे को महीन पीसकर उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, फिर इसे छालों पर लगाएं और मुंह झुकाकर लार नीचे की ओर टपका दें। अगर मुंह में छाले ना जाते हों तो फूला हुआ सुहागा और शहद दोनों को मिलाकर छालों पर लगाएं। इंशाअल्लाह छाले ख़त्म हो जाएंगे। आंवले का चूरन सुबह शाम 5-5 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से लें, मुंह के छाले जाते रहेंगे। अगर आपकी आवाज़ बैठ गई हो तो छोटी इलायची, लौंग, मुलहटी तीनों का चूरन 3-3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से इस्तेमाल करें, आपकी आवाज़ खुल जाएगी। अदरक का एक टुकड़े पर सेंधा नमक लगाकर धीरे धीरे चूसें, इससे भी आपकी आवाज़ खुल जाएगी। अगर आपकी आवाज़ बैठ गई हो तो 5 पत्ते तुलसी के, 2 लौंग, 4 दाने काली मिर्च और आधा चम्मच धनिए के दाने लेकर 1 कप पानी में काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करें, आपकी आवाज़ खुल जाएगी। अगर आपके कान में दर्द होता हो तो दिन में 2 बार प्याज का रस कान में टपकाएं, इसके बाद ज़रा सी फिटकरी का पानी डालें, फिर कान को नीचे करके दोनों चीज़ों को बहा दें। ऐसा करने से कान का दर्द जाता रहेगा। अगर कान का दर्द ना जाता हो तो आम के हरे बोर को पीस कर रस निकाल लें। इस रस के थोड़े से सरसों के तेल के साथ मिलाकर कान में बूंद बूंद टपकाएं, कान का दर्द खत्म हो जाएगा। लहसुन का तेल कान में डालने से कान का दर्द तुरंत दूर हो जाता है। आम के पत्तों पर तेल लगाकर गर्म करके कान पर बांधें, इससे कान का दर्द जाता रहेगा। कान में अदरक का रस गुनगुना करके डालने से कान का दर्द कम हो जाता है। चंदन का तेल कान में डालने से कान का दर्द जाता रहता है। अगर आपकी नकसीर फूट गई हो तो आम की गुठली को पीसकर उसका रस निकाल लें, फिर इस रस को नाक में बूंद बूंद करके टपकाएं, नाक से खून बहना रुक जाएगा। गन्ने के रस में 8-10 बूंद प्याज का रस मिलाकर नाक, कनपटी और माथे पर धीरे धीरे मलें, इससे नाक का खून रुक जाएगा। नाजरीन, अगर आपके पेट में दर्द हो तो 1 चम्मच अदरक का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटें, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नींबू के रस में 1 चुटकी काला नमक, पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च और पिसा हुआ थोड़ा सा जीरा मिलाकर बूंद बूंद रस का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आप बदहज़मी का शिकार हैं तो आधा चम्मच कच्चे पपीते का दूध थोड़ी सी चीनी के साथ इस्तेमाल करने से फ़ौरन फ़ायदा होता है। अगर आपको उल्टी आने की दिक्कत है तो आप गन्ने के रस में थोड़ा सा बर्फ़ और आधा नींबू निचोड़ कर पीने से उल्टी रुक जाती है। पानी में 4-5 बूंदें पुदीने का अर्क और थोड़ा सा कपूर डालकर पी लें, इससे भी उल्टी आना रुक जाती है। अगर आपके पेट में गैस बनती हो तो आधा चम्मच दालचीनी का चूरन गुनगुने पानी के साथ फाँकें, गैस बनना बंद हो जाएगी। 1 चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक को छाछ या गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से भी गैस बनना बंद हो जाती है। अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत हो तो रात को तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रखकर सुबह निहार मुँह पीने से कब्ज़ टूट जाता है और मल साफ़ आता है। रात के वक्त दूध में 4-5 मुनक्के डालकर इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ की दिक्कत जाती रहती है। 2 इंजीर 1 गिलास पानी में भिगो दें, थोड़ी देर बाद जब इंजीर फूल जाए तो उन्हें पानी से मथ कर पी जाएं, इससे भी कब्ज़ की दिक्कत दूर हो जाती है। अगर हैज़ा हो गया हो तो नीम की 8-10 पत्तियों को पीसकर पानी में घोलकर बीमार को पिलाएं, क्योंकि नीम हैजे के कीटाणुओं को मार देता है। 4 चम्मच करेले का रस लेकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर बीमार को थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार पिलाएं, इससे हैजे जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको जोड़ों का दर्द हो तो लहसुन के रस में कपूर मिलाकर गठिया या वाता रोग के अंगों पर मालिश करने से कुछ दिनों में जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाना है तो सौंठ, काली मिर्च, पीपल, सफ़ेद जीरा, लहसुन, हींग और नमक सबको पीसकर चूरन बना लें,
इस चूरन में से 4-4 ग्राम की मात्रा दिन में 4 बार शहद के साथ चाटें। अगर आपकी कमर में दर्द हो तो आप बरगद के पेड़ से 4-5 कोंपले लेकर चटनी पीस लें। सुबह नाश्ते के बाद गुनगुने पानी से ये चटनी खाएं। इंशाअल्लाह कमर का दर्द जाता रहेगा। सौंठ का चूरन 2 चम्मच और नारियल का तेल 1 चम्मच दोनों को 1 कप पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। इससे कमर के दर्द में राहत मिलेगी। अगर किसी को लकवा मार गया हो तो तुलसी के पत्तों को उबालकर उसके भाप से रोगी के लकवा ग्रस्त अंग की सेकाई करनी चाहिए। इससे मर्ज में आराम मिलेगा। कलौंजी के तेल की मालिश लकवे के रोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। आक के पत्तों को सरसों के तेल में उबालकर जिस्म पर मालिश करने से भी लकवे मर्ज में फ़ायदा होता है। अगर जिस्म में सूजन आ गई हो तो मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोलकर जिस्म पर लगानी चाहिए। इससे जिस्म की सूजन जाती रहती है। करेले का रस 4 चम्मच और मकोई का अर्क 5 चम्मच दोनों को मिलाकर रोज़ाना सुबह के वक्त खाली पेट इस्तेमाल करें। इससे जिस्म की सूजन कम हो जाती है। अगर आप अपने घुटनों के दर्द में परेशान हैं तो ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गर्म कर लें। फिर उस पानी से कपड़ा भिगोकर लगभग 10 मिनट तक बराबर सेकाई करें। इससे घुटनों का दर्द जाता रहेगा। घुटनों पर कच्चे आलूओं को पीसकर इसका लेप लगाने से भी घुटनों का दर्द जाता रहेगा। खाने में खीरे और लहसुन का इस्तेमाल बराबर 2 महीनों तक करने से घुटनों का दर्द जाता रहता है। अगर आपका जिस्म सुन्न हो जाता हो तो आप पपीते या शरीफे के बीजों को पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर सुन्न वाली जगह पर धीरे धीरे मालिश करें। इससे सुन्नपन जाता रहेगा। तिली के तेल में 1 चम्मच अजवाइन और लहसुन के 2 जवे कुचलकर आपस में मिलाएं। फिर तेल को पका लें और छानकर शीशी में भर लें। इस तेल से सुन्न वाली जगह पर तेल से मालिश करें। इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अगर आपके सिर में दर्द ना जाता हो तो माथे पर देसी घी कुछ देर मलने से सिर का दर्द रुक जाता है। पानी में सौंठ पीसकर माथे पर लगाने से सर्दी से होने वाला सिर का दर्द रुक जाता है।